हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले चैप्टर 58 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं रेलवे के। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 57 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 58 करने वाले हैं। शीर्षक है राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 58 राज्य व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर 1 क्या आता है। संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था। तो आप कहेंगे कि 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये किया गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 239 ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करने से ये संबंधित है। क्या? आर्टिकल 239। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य निभाने के लिए दिया जाने वाला कौन सा आदेश है यदि वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है? तो याद रखेंगे वो परम आदेश होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले पॉइंट में कहता है कि एक सेकेंड, ये रहा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब राज्य व्यवस्था से। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 182 क्या कहता है? तो कहता है कि विधान परिषद का एक सभापति और उपसभापति होना चाहिए। यह आर्टिकल 182 कहता है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिससे और भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? और उसे करवे समिति कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारतीय संविधान ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखेंगे 1955 में पारित हुआ था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे राज्य के राज्यपाल द्वारा ये की जाती है नियुक्ति। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन सा निकाय आयोजित करता है? तो आप कहना है राज्य चुनाव आयोग आयोजित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। अगला पॉइंट में है कि न्यायपालिका हमारे संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे भाग 5 में है वो। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि कौन सा देश दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड है, ये दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। आगे अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि 250 संख्या है। अगला है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति करता है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है ना, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि पहला आम चुनाव ये कब हुआ था? तो सभी को जानते हैं, ये 1951 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज्य सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम राज्य राजस्थान में लागू किया गया था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। राइट साइड में क्या कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितनी होनी चाहिए? तो 6 महीने की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सार्क का गठन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत की है सबसे निचली इकाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। जो इससे पहले योजना आयोग था उसका नाम, और 1950 में यह बना था। नीति आयोग बना 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। ठीक है, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप में देने का कितना समय है? तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 7 पर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो याद रखेंगे सिर्फ 6 महीने तक ही रिक्त रह सकता है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनवाया था? तो एडविन लुटियंस ने बनाया था संसद भवन का डिज़ाइन। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि मतदान का अधिकार किस किस श्रेणी में आता है, तो याद रखेंगे राजनीतिक अधिकार में ये आता है मतदान का अधिकार। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा ये की जाती है, ठीक है। और किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे यूपी में सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं दिया गया है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे वी.आर. अम्बेडकर जी थे प्रथम कानून मंत्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो याद रखेंगे मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के महान न्यायवादी को जाना जाता है, ठीक है। और प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रस्तावना को जाना जाता है भारतीय संविधान का हृदय और उसकी आत्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सभी अच्छे पॉइंट है, याद रखेंगे। राज्य व्यवस्था से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे वी.आर. अम्बेडकर को, जो कानून मंत्री पहले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, हमारे संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस ली गई है, तो याद रखेंगे वो USSR यानी रूस से ली गई है ये संविधान पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि भारत के संविधान का विचार पहली बार किसके दिमाग में आया था, तो याद रखेंगे M.N. रॉय के दिमाग में सबसे पहले आया था संविधान का विचार। आगे है, किस अधिनियम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि किसने संविधान सभा के अनंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने काम किया था अनंतिम अध्यक्ष के रूप में। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा ने किसे अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना है, तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद ने चुना है, ठीक है। आगे संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वी.आर. अम्बेडकर को चुना गया था, याद रखेंगे। आगे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी संविधान सभा की स्थापना। और भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है भारत का संविधान क्या है, तो एक लिखित दस्तावेज है जो विशाल है, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के मुख्य रूप से कितने आर्टिकल हैं, तो 448 आर्टिकल है इसमें। और भारतीय संविधान में मुख्य रूप में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। और भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट्स की ओर, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो याद रखेंगे अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। और किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया था, तो याद रखेंगे 1954 को ही हाउस ऑफ पीपल का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया था। आगे पॉइंट में कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो याद रखेंगे लोकसभा अपने उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। आगे एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया था, तो याद रखेंगे एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्ति से पहले किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो सभी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखेंगे मीरा कुमार थी, ओके। आगे बढ़ेंगे, आगे राइट साइड में क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, ठीक है। और लोकसभा के स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, तो सभी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, ओके। और कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, यह तय करने का अधिकार किसे है, तो आप कहेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये तय करने का अधिकार होता है, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का पालन करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 30 साल की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच के निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, ये रखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है, तो 52वां संशोधन अधिनियम ये संबंधित है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं, ओके। और भारत का योजना आयोग कौन सा था, तो एक गैर संवैधानिक निकाय था भारत का योजना आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ही बदल कर दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1985 में ये पारित किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह है जिसे कुल वोटों का 6% किया है, वो 4 या अधिक राज्यों में होना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि किसी विधेयक के द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व संग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो किसके? वित्त विधेयक के द्वारा ये करती है, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को ये अवसर मिला है, ठीक है। और आगे है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कैश लॉ कहते हैं ये, ठीक है। और किस संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो याद रखेंगे 15वां संशोधन अधिनियम द्वारा 60 की उम्र बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, ठीक है। और आर्टिकल 352 के तहत युद्ध का आक्रमण करने के कारण आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी कितने महीनों के भीतर आवश्यक है? तो ये जरूरी है 1 महीने के भीतर ही देना है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना था? तो याद रखेंगे ये बना था 1,17,369 शब्दों में, ठीक है ना। और भारतीय संविधान क्या है? तो ये एक अर्धसंघीय है। और किस अधिनियम ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया था? तो 1919 का अधिनियम था। उसी अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया था। और कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची के बाद में जोड़ी गई थी? तो याद रखेंगे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये चारों भाषाएं 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। बाएं साइड में क्या कहता है कि भाग 8 में किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भाग 8। और भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? उसी समय 1956 में ही हुआ था, ठीक है। और आर्टिकल 239A और 240 के संशोधन के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था आर्टिकल 239A के बाद, ठीक है। आगे कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखेंगे 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये किया जाता है। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद राज्य के वास्तविक निष्पादक शक्तियों का उपयोग कौन करता है? तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री करता है। और किस राज्य में राज्यपाल किसी महिला को विधानसभा में मनोनीत करता है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में ये होता है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन से के अधीन है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधीन है, ठीक है। और दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखेंगे 70 सीटें हैं। और गवर्नर की नियुक्ति किस देश से ली गई है? तो कनाडा देश से ली गई है गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है कि राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकतंत्र को भंग कर सकता है? तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के कहने पर ये लोकतंत्र को भंग कर सकता है, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि कितने राज्यों में द्विस्तरीय विधायिका है? तो याद रखेंगे 6 राज्यों में द्विस्तरीय विधायिका है, ओके। और भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे होते हैं? याद रखेंगे 340 कमरे हैं। और किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो सबसे ज़्यादा लंबा था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। और भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और लोकसभा भी शामिल है, ठीक है। याद रखेंगे। और आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो 18वां भाग में निहित है। और भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना पर किया गया था? तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन की योजना पर यह किया गया था संविधान का गठन। मृत्यु दंड की सजा को कौन माफ कर सकता है? तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है। और कौन सा विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता है, ठीक है। और 1975 में आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति थे। आगे राइट साइड में और पॉइंट कहता है कि नरेंद्र मोदी कौन है? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। और भारत सरकार की कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई थी? तो अमेरिका से अपनाई गई थी, याद रखेंगे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे संसद के द्वारा ये पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है? तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो उपराष्ट्रपति होता है। और भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का संविधान ही सबसे सर्वोच्च कानून है, ओके। और उसके बाद कहता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का विनिलंबन किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। और किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई है? तो चार्टर एक्ट 1813 और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 को हुआ है, ठीक है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान में कितने रीट का प्रावधान है? तो आप कहेंगे 5 रीटों का प्रावधान है। और वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? तो कोई अधिकतम अवधि नहीं है इसकी, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बोलता है कि देश का पहला कानून अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल होता है सबसे पहला कानून अधिकारी। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे दादा भाई नारोजी थे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे, तो याद रखेंगे 389 सदस्य थे। ओके। और संविधान सभा की किस संरचना पर आधारित है, तो ये देखिए एक सदनीय आधारित है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। आगे पूछता है कि सच्चिदानंद सिन्हा के बाद संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। उसके बाद पूछता है कि मूल संविधान किन दो प्रमुख भाषाओं में लिखा गया था, तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था मूल संविधानों की भाषाओं को। ठीक है। और हिंदी भारत भाषा की राजभाषा कब बनी थी, तो 1950 में बनी थी। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। भारतीय संघ को संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक दृष्टि से भारत में दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। और भारत संविधान का एक मूल चरित्र है, कौन है, न्यायिक समीक्षा। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख आधारभूत विशेषता क्या है, तो मौलिक अधिकार है। और भारत का संवैधानिक नाम क्या है, तो भारत गणराज्य है। और किस भारतीय राज्य में कोई पंचायत राज्य संस्था नहीं है, तो नागालैंड में कोई पंचायती राज्य संस्था नहीं है। और अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो नागालैंड की ही है। और राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के लिए कोई आयु सीमा इसकी नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। बाएं साइड में क्या कहता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे आपातकाल की घोषणा के समय में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट को। कहता है कि बिना किसी विरोध के चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ठीक है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो याद रखेंगे 65 वर्ष की आयु सबसे अधिकतम है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो याद रखेंगे इसके लिए 62 है। और कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी सदस्य का सदस्य नहीं है, तो वो राष्ट्रपति है। और भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो याद रखेंगे गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है ना। और भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किस संस्था को है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से ये लिया गया है। ठीक है ना। और प्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी। और भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश सरकार के पास है। ठीक है ना। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट को। कहता है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा उनके काम। ठीक है। और भारत में संसदीय कार्य में शून्यकाल की शुरुआत हो गई थी कब, 1962 में। और शिक्षा मद किससे संबंधित है, तो समवर्ती सूची से संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे बाल विवाह से संबंधित है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1950 में हुआ था। ठीक है। और कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया, तो आर्टिकल 370 दिया गया था, जो कि अब नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी जी बने थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे GV मावलंकर जी थे। और भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले राइट साइड में। पॉइंट कहता है कि भारत में अब तक किस प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, तो याद रखेंगे वित्तीय आपातकाल कभी घोषित ही नहीं हुआ है भारत में। और संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखेंगे 1951 में ये हुआ था। कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से संबंधित है, तो याद रखेंगे 101वां संशोधन अधिनियम जो है वो GST से संबंधित रखता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली जो पहली भारतीय अभिनेत्री थी वो कौन थी, तो नरगिस दत्त थी। ठीक है। और संसद और संविधान किसके साधन है, तो याद रखेंगे कानूनी न्याय के साधन है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 सालों का होता है ये। और भारत का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे सारनाथ में अशोक के स्तंभ से लिया गया है, अशोक के सिंह के स्तंभ से। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत सरकार ने भारत का राष्ट्र प्रतीक कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। और भारतीय राष्ट्र ध्वज में तिल्लियों की संख्या कितनी है, तो 24 है। भारतीय राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो सभी जानते हैं 3:2 के अनुपात में ये भारतीय राष्ट्र का ध्वज है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्र ध्वज का कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। और राष्ट्रगान की समय सीमा क्या है, तो 52 सेकंड है। ठीक है। और राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, याद रखेंगे। आगे कहता है कि राष्ट्र आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है।
उसके बाद कहता है कि केंद्र सरकार के कर को क्या कहते हैं, तो उत्पाद शुल्क कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं और आयकर कहते हैं। ठीक है, और भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखेंगे लोकसभा में ये किया जाता है, और किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन किसी भी समय में समाप्त किया जा सकता है, तो वो होता है राज्य विधान परिषद। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे संबोधित किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो वे हैं संसद के पास। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट को। कहता है कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। और लोकसभा में शून्यकाल कितने समय तक का होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है। ठीक है, और किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। आगे जानेंगे अगले पॉइंट को। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या कहता है कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल अनंत काल तक जारी रह सकता है, यही हमेशा याद रखिएगा। किस वर्ष में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, तो याद रखेंगे ये 2009 में कर दिया गया था। और 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन सी समिति की गठित की गई थी, तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति की गठित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और संविधान के किस भाग में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, आप कहेंगे भाग 20 में है। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारे देश में कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि कौन सा प्राधिकारी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने के लिए सक्षम है, तो याद रखेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, आगे पॉइंट में कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा किसकी है, तो चंडीगढ़ की है। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का पीठासीन अधिकार कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण मुख्य रूप से किसका परिणाम है, तो 15वीं लोकसभा का है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है, तो आर्टिकल 1 करता है। और कौन सी रीट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी करती है, तो याद रखेंगे प्रतिषेध करती है। ठीक है ना, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के बाद 3 बार ये किया गया था। और भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने बनाया था, तो केसी वेयर ने बनाया था। वह व्यवस्था जिसमें शासक का पद वंशानुगत होता है वो राजतंत्र में होता है, याद रखेंगे। उसके बाद किसने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था, तो वो ऑस्टिन ने दिया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो याद रखेंगे संयुक्त प्रांत उसका पुराना नाम था। आईपीसी के धारा जो LGBT लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित है, वो कौन सी है, तो आर्टिकल 3 जो 377 की धारा है वो संबंधित है। उसके बाद पूछता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता का हाईकोर्ट है, जो सबसे पुराना है। ठीक है ना, उसके बाद पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और किस भारत सरकार अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये किया गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहता है कि किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है, तो वह क्या था, अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने ही कहा था प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। राइट साइड में कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा में शामिल है क्या, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व शामिल है। भारतीय रक्षा सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो याद रखेंगे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ठीक है, और 1956 में पंचायती राज स्थापित करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन से थे, तो आप कहेंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। ठीक है, 1956 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक प्रैक्टिस करना चाहिए, तो याद रखेंगे उसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है शक्ति स्थल किससे संबंधित है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी से। और उसके बाद लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। याद रखेंगे। आगे कहता है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो संविधान है। और एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो 1986 में है। ठीक है,
उसके बाद सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो याद रखेंगे बलराम झाखड़ जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति बने थे लंबे समय तक लोकसभा का अध्यक्ष रहने वाले। उसके बाद पूछता है कि केंद्रीय हिंदू समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है? तो आप याद रखेंगे भाग 9 में है। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था? आप कहेंगे JL नेहरू ने रखा था। और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी रहे हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि 1962 में जो चीन के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो VK कृष्ण मेनन बने थे। और भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सभी जानते हैं 1956 में किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, और किस मामले ने यह निर्धारित किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती मामले में यह तय किया गया था। और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1951 को लागू किया गया था अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, और एक बार संसद में बजट पेश होने जाने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट के संबंधित सभी धन विधेयकों को 75 दिनों के भीतर ही पारित करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 75 दिनों के भीतर। और अमेरिका का राष्ट्रपति कितने वर्षों के बाद चुना जाता है? तो 4 वर्षों के बाद ही वहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं। और कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जाँच करती है? तो उत्प्रेषण पत्र करती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। लेफ्ट साइड में क्या कहता है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो आप कहेंगे होम मिनिस्टर काम करता है, गृह मंत्री। अगला पॉइंट कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किस निधि से ली जाती है? तो याद रखेंगे भारत के संचित निधि से ली जाती है पेंशन। ठीक है, आगे पॉइंट में कहता है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में संबंध और शक्ति संतुलन की सिफारिश करने के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो आप याद रखेंगे सरकारिया समिति को गठित किया गया था। ठीक है ना, और संसद सदस्य कहाँ से उन्मुक्ति का दावा कर सकता है? तो केवल सिविल मामलों में उन्मुक्ति का दावा कर सकता है। आगे पॉइंट में बढ़ेंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो उपराज्यपाल है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किस क्रांति से प्राप्त हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से ये प्राप्त हुई थी। और किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 500 होती है। और भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संघीय संसद का सामना नहीं किया हुए थे कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो ग्राम सभा है। और राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभुदास पटवारी जी थे। और भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? तो आप याद रखेंगे संसद का कोई भी सदन चालू कर सकता है। गृह कर कौन वसूलता है? तो याद रखेंगे नगर पालिका का निगम वसूलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करते हैं कौन? सातरावसान करते हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 3 है। और छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटों राज्यसभा की कितनी है? ये 5 है। और किसका वेतन भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय होता है? तो याद रखेंगे यूपीएससी का अध्यक्ष होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है कि भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो याद रखिए 3 है। और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 238 है। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? तो 31 सीटें हैं। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों की राज्यसभा कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में 16 है। और कर्नाटक में राज्यसभा की संख्या 12 है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में 18 है। लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो याद रखेंगे M अनंत सायनम अयंगर थे। और भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखेंगे पूंजी बिल को पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ राज्यों की सीट के बारे में जानेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में संसदीय सीटें जो लोकसभा की सीटें हैं 48 है। कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28। गुजरात में से लोकसभा सीट है 26। गोवा में लोकसभा सीट है 2। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट है 1। पंजाब में लोकसभा सीट है 13। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10। ठीक है ना, याद रखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ये मुद्रित होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि संसद प्रत्येक वर्ष में सत्र आयोजित करती है। कितने? 3 वर्ष में करती है। और भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया जाता है। उसके बाद भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो याद रखेंगे कि यदि वो सदस्य लगातार 60 दिनों के सदन में सभी सभाओं में अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है 60 दिनों के लिए, तो उसे निरस्त कर दिया जाता है।
आगे क्या था कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो एस राधाकृष्णन बने थे। और भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है, तो भारतीय संसद ही होता है। और कौन सा सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनको मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है, तो केवल लोकसभा में ही है, ठीक है। और राज्यसभा में किसी भी पैसे से संबंधित कानून का अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। याद रखेंगे कितने दिनों के लिए वह निलंबित कर सकती है, तो याद रखेंगे 14 दिनों के लिए। संविधान के अनुसार भारतीय संसद में कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था, तो याद रखेंगे ये 3 हिस्सों में ये विभाजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि जो है वो 100 है। और पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो 42 है। पंजाब में कुल संसदीय सीटें जो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में वो सिर्फ 7 है। और संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, वो राज्यसभा दे सकती है। सिक्किम में कुल संसदीय सीटें जो होती है वह राज्यसभा से निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ही सीट है, याद रखेंगे। और जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल चालू होता है, तो सबसे पहले प्रश्नकाल का चालू होता है, पहले 1 घंटा। और राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो 233 होते हैं। और आखिरी पॉइंट कहता है कि कौन सा लोकसभा एक महत्वपूर्ण काम होता है, तो याद रखेंगे कार्यपालिका चुनाव सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों राज्य व्यवस्था से इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर में थे रामबाण बुक में। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।